और आगे बढ़ते हुए अब बात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की कर लेते हैं, जिन्होंने बयान दिया और कहा कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड बनाना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें हैं उतनी ही जमीन फिर सनातन बोर्ड का भी निर्माण कराना होगा। तो आपको बता दें, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने ये बयान दिया, कहा हालात ऐसे रहते पूरे देश पर वक्फ अपना हक जताएगा। अगर इसी तरीके से हालात बने रहे पार्टियों को सनातन बोर्ड का समर्थन करना होगा। विशाल धर्म संसद का देवकीनंदन ठाकुर ने आयोजन करने की बात की, कहा आयोजन करेंगे और 16 नवंबर को लोगों को धर्म संसद में आने की अपील भी की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड बनाना होगा। वक्फ के पास जितनी जमीन है उतना सनातन बोर्ड को देना होगा, ये भी उन्होंने साथ में कहा है। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ये 10-12 साल रुक जाओ वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड तो देखिए, सनातन बोर्ड की बात यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं। उन्होंने एक नई चर्चा को यहाँ पर जन्म दे दिया है और माना यह जा रहा है कि इंदौर में जो धर्म संसद होने जा रही है उस वहां पर ये विषय केंद्र बिंदु हो सकता है और वहां पर एक तरह से इस पर एक गहरी मंथन और चर्चा की जा सकती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वक्फ पर घमासान, सनातन बोर्ड की मांग। पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर जारी घमासान के बीच अब सनातन बोर्ड की मांग जोर पकड़ने लगी है। देश के फेमस कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया कर रखी है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ये 10-12 साल रुक जाओ वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली धर्म संसद को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सभी संत समाज एवं सनातन धर्म संसद करने जा रहा है, जिसमें सभी विषयों को उठाने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत और हिंदू संगठन से जुड़े लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। सभी अपनी बातें रखेंगे और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रसाद में गौ चर्बी मिलाकर 100 करोड़ हिंदू वासियों की हत्या की गई। अब यह कोर्ट को देखना होगा कि 100 करोड़ लोगों की हत्या करने वालों को क्या सजा दी जाती है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद जिसमें आस्था कितने लोग, करोड़ों लोगों की देश विदेश से लोग आते हैं, उनकी निष्ठा है। और उस प्रसाद में गौ की चर्बी मिलाकर हम सबको खिलाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म भ्रष्ट किया गया। यही हुआ। धर्म भ्रष्ट का मतलब जानते क्या सजा है? हमारे शास्त्रों में कहा गया प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी पड़े तो प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म भ्रष्ट किया गया 1-2 का नहीं, करोड़ों लोगों का। तो जिन करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया उसकी क्या सजा है भाई? इसकी क्या सजा देनी चाहिए? यह सजा होनी चाहिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के षड्यंत्र के थ्रू हम सबका धर्म भ्रष्ट हुआ। देवकीनंदन ठाकुर की सनातन बोर्ड बनाने की मांग को संत समाज का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में इंदौर में होने वाले धर्म संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।